दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी सक्सेस पार्टी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करूंगा वह है सीखने के नियम या थांडाई के सीखने के नियम। इस पे चर्चा होगी कि सीखने के कौन कौन से नियम हैं, ये नियम कितने प्रकार के होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इसी पे आज चर्चा होगी। दोस्तों, एक बात और मैं कर रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक के पास। सीखने के सिद्धांत नियम, या इसे कहा जाए, इस नियम का विकास प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक ने किया था, इसलिए इसे थॉर्नडाइक के नाम से भी हम जानते हैं। इसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। जो मुख्य नियम है वो है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहते हैं। अब आते हैं गौण नियम के पास। सीखने के गौण नियम ये 5 हैं। गौण नियम को हम द्वितीयक नियम भी कहते हैं। इसमें पहला है बहुवचन क्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम या इसी अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है आत्मसात्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम, और लास्ट में गौण नियम में 5वां आता है संबंधित साचार्य का नियम। तो आते हैं दोस्तों पहले नियम के पास। पहला जो नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम बताता है कि जब व्यक्ति के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उस समाधान के लिए तत्पर होता है, सीखने लगता है, कार्य करने के लिए तत्पर होता है, समस्याओं के समाधान करने का तत्पर होता है। यदि बालक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर है तो वो जल्दी सीख लेगा। अगर तत्पर नहीं है तो सीखने में कठिनाई होगी या देर से सीखेगा। तो ये नियम बताता है कि पहले सीखने के लिए बालक को तत्पर किया जाए या तैयार किया जाए। इसे हम तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत एक प्रमुख बात आती है कि अगर बालक सीखने के लिए तत्पर है और सिखाया जाएगा तो उसे संतोष का अनुभव होगा, संतुष्टि का अनुभव होगा। मगर यहां पे एक दूसरी बात भी आती है। अगर बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं है, मान लीजिए कि आपके घर पर कोई बालक है, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, अगर उसे सिखाया जाता है तो उसे असंतोष का अनुभव होता है, खीज का अनुभव होता है या क्रोध का अनुभव होता है।
संतोष नहीं होगा, वो क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरी बात और आती है कि अगर बालक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर तो है, मगर उसके अनुसार उसको सिखाया नहीं जा रहा है, तो कंडीशन ये होगा कि तब भी बालक असंतोष का अनुभव करे, खींच का अनुभव करे। तो इसमें है कि बालक को पहले तैयार किया जाए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 4 विकल्प दे करके कि निम्न में से कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो दोस्तों 3 तो इसमें से होगा, इसमें से एक उठा करके दे देगा। या कभी कभी ये दे देता है कि निम्न में से कौन सा थानदाई के सीखने का दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम अभ्यास का नियम हो जाएगा। या दे देता है कि सीखने का थानदाई का तीसरा नियम क्या है, तो प्रभाव का नियम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नियम के पास। जो दूसरा नियम है ये है अभ्यास का नियम। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जब बालक किसी विषय वस्तु को सीखता है, बार बार अभ्यास करता है, तो उसके मनोमस्तिष्क में वो चीजें दृढ़ हो जाती है, अस्थायी हो जाती हैं, या सीखना अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अभ्यास द्वारा बालक को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इसमें इसको 2 नामों से जानते हैं। इसे उपयोग का नियम भी कहते हैं, और अनुपयोग का नियम। जो चीजें हमारे उपयोग में है, रूटीन में है, डेली अभ्यास हम कर रहे हैं, तो जल्दी याद हो जाता है। 2 चीजें, जो विषय वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है या अभ्यास करना हम आप छोड़ देते हैं दोस्तों, तो वो भूल जाता है। इसके अतिरिक्त आलोचना भी हुई है कि थानडाइक ने अभ्यास पे आवश्यकता से अधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त, अभ्यास के अतिरिक्त 2 बातें और भी सीखने में प्रभावित करती है। वह है विवेक व समझ, अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो बालक सीखेगा, नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नियम, प्रभाव का नियम। इसके तहत हम देखते हैं जब भी बालक कोई विषय वस्तु सीखता है और उसका परिणाम सकारात्मक होता है, समझ में आता है, तो उस विषय वस्तु को वो जल्दी से उससे वो प्रभावित होता है। और जिसका परिणाम नकारात्मक आता है, निगेटिव आता है, उसको सीखने में बालक को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो दोस्तों सीखने के मुख्य 3 नियम हैं।
पहला है तत्परता या तैयारी का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम जिसे हम उपयोग या अनुपयोग के नियम के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है प्रभाव का नियम। अभी सीखने के इन नियमों की आलोचना होने लगेगी थॉर्नडाइक के कि इसके अतिरिक्त सीखने के और भी चीजें प्रभावित करती है। तो बाद में थॉर्नडाइक ने नियम दिया, दूसरी बार दिया, जिसे सीखने का गौण नियम या सीखने का द्वितीयक नियम या सेकेंडरी लॉ भी कहते हैं। ये 5 सीखने के द्वितीयक नियम या गौण नियम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक प्राणी में या किसी बालक में या व्यक्ति में जब समस्या आती है, उनकी समस्या आती है तो वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं और किसी अनुक्रिया में वो सफल हो जाता है तो उसी अनुक्रिया को बार बार दोहराता है और इस तरह से वो विषय वस्तु को या जो भी सीखना चाहता है आसानी से सीख लेता है। इसके बाद दूसरा आता है मनोवृत्ति या इसे हम कह सकते हैं अभिवृत्ति। अगर किसी विषय वस्तु के प्रति बालक की मनोवृत्ति सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, तो वह विषय वस्तु को सीख लेगा, आसानी से सीख लेगा। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो सोच हमेशा सकारात्मक रखिए कि हमको सफलता अर्जित करना है, हम सफलता अर्जित करेंगे और अच्छे नंबर अंकों से अर्जित करेंगे। अगर बालक की सोच सकारात्मक है तो विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है, जल्दी अनुकूलन स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। मगर सोच नकारात्मक है, पहले ही उसके मन में नकारात्मक सोच घर कर गई है, निगेटिव थिंकिंग आ गई है, तो विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सीखने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर मनोवृत्ति सकारात्मक है तो जल्दी सीखेगा, सकारात्मक नहीं है तो उसको सीखने में परेशानी होगी, दिक्कत होगा। अब आते हैं गौण नियम में जो तीसरा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं गौण नियम जिससे आपको समझने में आसानी होगा। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है कि जो भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके बालक को सिखाया जाए। अगर छोटे छोटे भागों में बांट करके, पार्ट में बांट करके बालक को सिखाया जाएगा
तो बालक उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकेगा। यानी अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर इस नियम में हम चलते हैं। इसीलिए इसे आंशिक क्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब आते हैं जो चौथा है, गौड़ नियमों में आत्म सात्वीकरण का नियम। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे कई बार सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आत्मसात्मीकरण, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आत्मसात करना। एसिमुलेशन, जब हमारा अगला वीडियो आएगा पियाजे के सिद्धांत के बारे में या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, तो ये चीजें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं कि अगर बालक किसी विषय वस्तु को आत्मसात किया है, चेतन से अचेतन और अचेतन मन में ले जाकर, या पहले कोई समस्या आई हो और उसी समस्या का वो समाधान किया हो, और जब कभी उसके सामने वही समस्या आती है या वही दृश्य उपस्थित होता है, तो उस समस्या का समाधान अपने पहले अनुभवों की समस्या के समाधान से, समस्या से जोड़ करके उसका समाधान निकाल लेता है। जिस तरह से पहले वो समाधान किया था, ठीक वही दृश्य उपस्थित हो जाता है और इस तरह से वो समस्या का समाधान कर लेता है बालक। इसे ही समस्या सादृश्यता का नियम कहते हैं। मान लो कि आप लोग सीटेट का परीक्षा दे रहे हो, या यूपी टेट या केवीएस वगैरह का परीक्षा दे रहे हो। हमारा वीडियो आपने सुना है कि भाई सर ने सादृश्यता का ऐसा बताया है कि भाई पूर्व अनुभव से जोड़ करके, या वहीं आपको सीन याद आ गया और इस तरह से समस्या का समाधान वहां पे कर लिए, तो यही सादृश्यता। वही दृश्य उपस्थित हो, इसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान करना ही सादृश्यता का नियम है या आत्मसात्मीकरण का नियम है। अब आते हैं, पांचवा है संबंधित साचार्य परिवर्तन का नियम। संबंधित साचार्य परिवर्तन का नियम। इसमें संबंधित विषय वस्तु के साथ जोड़ करके उसके व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर किसी कुत्ते को रोटी दिखाई जाए और डेली उसको स्टैंड अप कहा जाए ऊपर करके, तो रोटी ले लेगा। कुछ दिनों के बाद ये देखा जाता है कि केवल स्टैंड अप कहने से ही वो दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। यानी उसका संबंध वो जोड़ लिया
व्यवहार में परिवर्तन कर दिया, एक विषय वस्तु के साथ जोड़कर उससे संबंध स्थापित करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट नहीं, शुरू में कोई ना कोई बालक को दीपक हम दिखाएंगे और उसी दीपक के आधार पे या कोई पुरस्कार हमने बालक को दिया और कहा कि ये चीजें कर लोगे तो आपको दिया जाएगा, और कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि बालक उससे उस पुरस्कार का संबंध उस विषय वस्तु से जोड़ लेता है। तो दोस्तों यही है संबंधित साहचर्य का नियम। और नेक्स्ट डे अगले दिन फिर अगले टॉपिक मिलेंगे। दोस्तों एक बार और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों, मित्रों और सहयोगियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।